स्वागत है दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खुशी की बात है कि जिनका फर्स्ट मीटिंग पेपर था वो बहुत ही बेहतर था। हम लोगों ने अपनी ऑफलाइन कोचिंग उत्कृष्ट एकेडमी में जो भी कुछ पढ़ाया था बिल्कुल सब एकदम हूबहू नोट से आया हुआ। काफ़ी क्वेश्चन, कुछ प्रश्न आए हैं मेरे दोस्त जो आपको सॉल्व नहीं करना था, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकती है आपकी कलम चली हो। लेकिन अब इसको जो विद्यार्थी देखें और उसके बाद के विद्यार्थी आज इस क्लास से मैं जो सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको ये सवाल बिल्कुल, तो इससे आप सीख लीजिए कि कौन से प्रश्न को छोड़ने हैं। ध्यान में रखना, सभी सवाल मेरे दोस्त करने नहीं होते हैं, कुछ छोड़ने होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके, फटाफट हम लोग आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। द स्कारलेट लेटर किसने लिखा था? तो ये रचना थी मेरे दोस्त नाथानियल हार्थोन की रचना थी ये। 114 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो वह है आपका स्नैपचैट में। बात करते हैं हम लोग, अब ये बिल्कुल मैं इतिहास का ही टॉपिक जो बिल्कुल नोट से आया हुआ है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मेरे दोस्त पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम स्थित है। 116 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता बोर्ड का आशय क्या है? तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड का आशय है, यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ये लगभग में आंसर थोड़ा सा डाउट पे है, फिर भी लगभग यही सही माना जाता है। बात करते हैं जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? ये सब हम लोग पढ़े थे, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है कि कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? तो मेरे दोस्त उसका नाम है सिगफ्रीड लाइन। आप मैगीनाट लाइन को जानते हैं, मैगीनाट रेखा, लेकिन इसका पहले नाम था सिगफ्रीड लाइन। तो ये कन्फ्यूजन मत कर रखना अपने बीच में। बात करते हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह आता है मेरे दोस्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा तत्व आवश्यक है? उसका नाम है यूरेनियम। बड़ा ही सहज और एकदम हलवा सवाल है, रसगुल्ला टाइप का, कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध जिले के अंतर्गत आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। देखो दोस्त, ये सवाल जो आया था, ये ऐसे प्रश्न जो आया है विश्व डाक दिवस, उन छात्रों को करना चाहिए जिनका बिल्कुल क्लियर आंसर है। इसमें डाउट अगर है तो छोड़ो, क्योंकि ऐसे सवाल बिल्कुल गलत फिर आप करोगे। इसलिए डाउट, जहां ज़्यादा भारी डाउट हो उनको तुरंत स्किप करो। जून 2024 में संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो अमित शाह जी हैं। बात करते हैं हम लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। इसको मैंने क्लास में कई बार आप लोगों को बताया और आप लोग इसको क्या सही भी किए होंगे, उम्मीद भी है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, 1930 के लगभग में। भारत में व्यवसायों के हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 20 लाख रुपए लिमिट रखी गई है। बात करते हैं कि दुर्भावनापूर्ण फाइल छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर में संक्रमित करने में मदद के लिए क्या किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इमेज फिशिंग। क्या किया जाता है? इमेज फिशिंग किया जाता है। हाँ, अब ये जो प्रश्न मैंने पढ़े, ये कंप्यूटर का सबसे, मुझे लगता है अपने आप में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टफ क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है आप इनकी मीनिंग ना समझ पाएँ। कुछ छात्र हो सकता है सही कर ले जाएँ तो बोलते होंगे कि नहीं मुझे पता है, पर ये इसका आंसर बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ऐसे मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके छोड़ देने से आप माइनस में नहीं रहोगे, पॉजिटिव रहोगे और आपका सिलेक्शन होगा। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी, बिल्कुल आसान सा सवाल है, जाग्रेब। अगला सवाल है, आतंकवाद में लड़ने में सूचना साझा करने के किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? देखो दोस्त, ये सवाल कोई पढ़ा नहीं सकता। ये प्रश्न बिल्कुल आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से, ऐसे जितने सवाल आएंगे बिल्कुल अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी पहचान, बिल्कुल इसको पढ़िए और फिर आप इसको एक सही आंसर चुनिए, बिल्कुल आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे। इसे कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्त कि यह अधिकारियों के संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। बिल्कुल एक अलग हलवा सा और खूब आसान सा सवाल रहा है। वह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को
थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है, तो वह आपका जाना जाता है भूटान को। और मैंने आपसे कई बार कहा भी था, या मेरे दोस्त, और इस प्लेटफॉर्म पे भी मैंने बताया था अपने, कि आप पेपर बहुत ही सरल और आसान आने वाला है। ये मन से कन्फ्यूजन हटाइए कि पेपर बहुत टफ आएगा, ये है बिल्कुल समझिए। आयोग एकदम इतना रसगुल्ला टाइप का सवाल देगा कि बिल्कुल आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपका गूगल, ये सर्च इंजन है। बात करते हैं कौन सा प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है, तो वो है जल प्रदूषण। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, जिन्हें हम लोग सीडी देशमुख भी कहते हैं, ठीक है। ये आरबीआई के पहले गवर्नर हैं जो वित्त मंत्री भी बने रहे हैं, तो इनके बारे में विशेष जानकारी थी। बात करते हैं हम लोग पॉलिटी का सबसे आसान और सरल सा सवाल आया हुआ है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो वह आपका है भाग 4। पुस्तक द लाइफ मिस स्पेंट किसकी रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बात करते हैं हम लोग आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण, ये भी बहुत ही आसान सवाल था। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे, मेरे दोस्त, वो क्रिकेट खेल से संबंधित थे, और क्रिकेट जगत में उनकी यह महान विभूति हमेशा याद की जाएगी। ज्योग्राफी का सबसे बिल्कुल आसान और सहज सवाल, बिल्कुल बेसिक, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो गोदावरी, जिन्हें हम लोग बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। NHRC का पूरा नाम क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। जी हाँ दोस्त, ये सवाल लगभग आपको छोड़ने का था, क्यों, क्योंकि 1985 की ये घटना कौन याद रखता है। 2024-23 की बातें को लोग ध्यान रखते हैं, तो फिर भी ऐसे सवाल आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन हो सकता आप लगाए हों, तुक्का फेंके हों, किसी का सही सदा हो तो ठीक है, नहीं गलत तो सदा ज़्यादा होगा, ये ऐसा उम्मीद है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ईवा, वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है अनुसंधान विधियों उत्तरदायित्व प्रक्रियाओं के आधार पर गहन जांच और पूछताछ के लिए सहायता करता है क्या, गुणात्मक अनुसंधान विधियां ही सहायता करती हैं। अगला सवाल है कि BRI का पूरा नाम क्या है, तो BRI का पूरा नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना के द्वारा शुरुआत किया गया है। 143 की बात करें क्वेश्चन नंबर, कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं, तो वो काम करते हैं किसके लिए, स्पेयर फिशिंग के लिए काम करते हैं। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई, तो पहली बार यह घोषित की गई मेरे मित्र सन जुलाई 2000 में, जुलाई 2000 में। वर्ष में, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून प्रवर्तन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद स्थापित किया, 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, रस कुक को माना जाता है। 147 नंबर पे बात करते हैं हम लोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, तो पाकिस्तान के खिलाफ मांग की है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारकली चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो वह जाना जाता है आपका महाराष्ट्र। चिकन करी, बहुत आसान सवाल यूपी स्पेशल का, एक पारंपरिक कढ़ाई है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से मानी जाती है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है, तो समुद्री जल का कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अवशोषण ही इसका प्रमुख कारण है। तो ये आंसर रहे मेरे दोस्त, जिनका पेपर अभी बचा हुआ है, बिल्कुल धैर्य से ध्यान से पेपर को सरल, बहुत ही सरल पेपर आ रहा है और बहुत आसान आएगा। सरकार बिल्कुल एकदम स्वच्छ, समुचित और व्यवस्थित पेपर करा रही है, कोई डाउट नहीं, जो पढ़ा है वो उसका सिलेक्शन बिल्कुल तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ के जाइए, और जो क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं पते हैं अंधी मत मारिए। मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जिनको सिलेक्शन के कगार पे जो छात्र पहुंचे हैं। बाकी अगर आप अंधी खेलने गए हैं तो खेलिए, फिर आपके लाइफ है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें नहीं पता हो उनको मत टिक कीजिए आप, क्योंकि वो क्या होंगे, गलत बिल्कुल होने की संभावना है। और बेस्ट ऑफ द लक, और बिल्कुल पेपर को ऑब्जर्व एक बार ज़रूर करके जाइए। उम्मीद की नेक्स्ट पेपर जो होने वाले हैं, हो सकते हैं इसमें से ही डायरेक्ट एक आध क्वेश्चन हो, या इन्हीं के लाइन के बिल्कुल दाएं बाएं क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहले पेपर में यूपी स्पेशल की एक ठीक ठाक स्थिति है, तो बिल्कुल देखते रहिए आप, अपनी तरह सरल सहज मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, नौकरी एकदम मिल ही जाएगी। पद बहुत ज़्यादा है और एक पद आप सुरक्षित कीजिए। अगले
शिफ्ट का पेपर पुनः मैं लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।